लापता अफराद के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। लापता अफराद कमीशन 13 साल से काम कर रहा है। खुसूसी कमेटी केसेस का जायजा लेगी। दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान को कई खतरात का चैलेंज का सामना है। दोहा में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। लोसल कब्रिस्तान में तदफीन की तैयारियाँ। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। इस्माइल हनिया की मग़फ़िरत और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कातिल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। करारदाद का मतन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया, इसराइली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का इजहार करता है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। फ़लस्तीन मक्तल गाह बन चुका। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। इजरायली रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं सयूनी रियासत गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। सब्र का पैमाना एक दिन लबरेज तो होगा। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। इसराइली जुल्म के हवाले से मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। OIC को मज़ीद मजबूत किया जाए। मौजूदा हुकूमत एक भी OIC कॉन्फ्रेंस ना बुला सकी। इसराइल और भारत ने सबसे ज़्यादा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इजराइल फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं फ़लस्तीनी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी मिसाल नहीं। गज़ा में स्कूल पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गज़ा में कमज़ोर और ताकतवर की जंग जारी है। वज़ीर आज़म आपस में डायलॉग का आगाज़ करें, मुल्क को भी बचाएं और आलम इस्लाम के लिए ताकत बने। आज पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल कर फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करेंगे। सिंध असम्बली में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा। करारदाद मुतहदा रहनुमा अली खुर्शीदी ने जमा कराई। करारदाद में फ़लस्तीन के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। इस्माइल हनिया को इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जद्दोजहद पर खराज अकीदत पेश। वफाक से इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी आलमी बरादरी के सामने रखने का मुतालबा। इस्माइल हनिया का कातिल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई है। नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी के मुआहदे के लिए जोर दिया है। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का कहना है 5 रॉकेट फायर किए गए, 2 मार गिराए, 3 रॉकेट खुले मकामात पर गिरे। डेरा इस्माइल खान में जजेस की गाड़ियों पर दहशत गर्दों का हमला। 2 पुलिस अहलकार शहीद। 3 जजेस गाड़ियों के काफिले में टांग आ रहे थे। हमला भगवाल के करीब किया गया। पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। शहीद अहलकारों की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दी गई।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की टांक में जजेस के काफिले पर हमले की मजम्मत, सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वर्षा से इजहार ताज़ियत, कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मस्जिद के बाहर फायरिंग, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल, नामालूम मुलजिम ने शाहिद सिद्दीक को 4 गोलियां मारी। मकतूल शाहिद सिद्दीक निजी अस्पताल के मालिक और पीटीआई के रहनुमा थे, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गोलीमार में गैंगवार कमांडर काशिफ सिंधी के मंशियात के अड्डे पर छापा, फायरिंग के तबादले में मुलजिम आदिल मारा गया। एसएसपी की माड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हलाक मुलजिम काशिफ सिंधी ग्रुप का अहम टारगेट किलर और संगीन जराइम और पुलिस की शहादत में मुलविस है। पुलिस एहलकार की शहादत में मंशियात फरोश गिरोह के 6 कारिंदे मुलविस। कराची में एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई, रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम 5 मुकदमात में मतलूब था। शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर चुका। 2016 और 2017 में मुकदमा दर्ज किए गए। लाड़काना के नजर मोहल्ला में मुसल्ला मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, 2 बहनें जाँ बहक, मां गोलियां लगने से जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया चांडियो बरादरी के दरमियान 12 साल से जारी घरेलू तनाज़े के बायस पेश आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कुरंगी, लांडी, लियाकताबाद, नाजमाबाद, ग्रूबंदर और एतराफ में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 3 अगस्त को राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। 4 से 7 अगस्त तक कराची में तेज बारिशों की तवक्को। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। 2 और 3 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों के बायस मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, बन्नू, करम, डीआई खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कल से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने 22 अजला में बादल बरसने की नवीद सुना दी। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। बारिशों से मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर, कहते हैं जानी नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है। इंतजामिया मुंह तकती रह गई, बच्चों ने रास्ता बना दिया। लसबेला के नौजवानों ने अजीम कारनामा अंजाम देकर इंतजामिया को हैरान कर दिया। अपनी मदद आप के तहत सैलाब से मुतासरा रास्तों पर खजूर के तनों की मदद से पुल बना लिया। नौजवान कहते हैं कि पुल बनाने में किसी से उम्मीद न लगाई, न किसी से मदद मांगी। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी कर दिया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पावर सेक्टर और एफबीआर सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नैया डूब सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं कि हमें बेपनाह चैलेंजेस हैं। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं है। हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची चैम्बर की 19वीं 3 रोज़ा माए कराची नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहते हैं जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम कार कंपनी बनाने जा रहे हैं। वफाक मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताजरों के मसाइल हल करे। कराची के तजारती और सनती शोबों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़म हूँ। शहर में मसाइल हैं लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, दीगर जुराइम का भी मुकम्मल खात्मा करेंगे।
हुकूमत ज्यादा बैंड बाजा नहीं बजा रही, खामोशी से संजीदा काम कर रही है। IPPs का मामला इतना सादा होता तो गौहर एजाज जब वजीर थे तो खुद ही हल कर लेते। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज हो। लोगों के मफाद पर किसी IPPs को तरजीह नहीं दी, किसी IPPs का मालिक मामा या चाचा नहीं लगता। महंगाई और बिजली के मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का अपोजिशन के किसी भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहते हैं ग्रैंड अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती थी हम 1-2 रोज बैठकर चले जाएंगे, लेकिन हम मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। हुकूमत बिजली और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। जब तक ऑपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। फवाद चौधरी के लाहौर ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत नाअहल है, ऑपोजिशन जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दलेर जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। धरने पर 15 दिन बैठे या 126 दिन, कुछ नहीं होगा। IPP से मुआहदा तोड़ना मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत फिलफौर बिजली बिलों पर इजाफी टैक्सेस हटा सकती है। वफाक 185 अरब रुपए का PSTP कम करके बिजली बिलों में रिलीफ दे सकता है। स्टेट बैंक ने तवक्कात के मुताबिक शरह सूद में कमी नहीं की। पिछले साल के मुकाबले महंगाई कम हुई है और मईशत में बेहतरी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी। मुशीर आजम राना सनाउल्लाह के सैर सपाटे, कश्ती में दरियाए सीन की सैर करने की वीडियो वायरल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पहले ही राउंड में वापसी और राना सनाउल्लाह की सैर व तफरीह सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सूबे का गद्दार करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर गवर्नर के आसाब पर सवार हैं। वज़ीर आला के बुग़्ज़ और हसद ने गवर्नर को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू और करम सानिहात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और किया ही क्या है। गवर्नर की सोच का मयार अभी तक जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। आज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब कर लिए। PT अथॉरिटी भी आइंदा समाअत पर तलब। एक्स दीगर मुमालिक में शिकायत पर जवाबदेह है, क्या पाकिस्तान में नहीं है। अदालत का इस्तफसार, डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन साइन नहीं हुआ। FIA हुक्काम का जवाब। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय के नाम पर कुछ भी पोस्ट कर दिया जाता है। लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इन फोरम्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इन फोरम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसने IMF नहीं जाना था, फांसी लेनी थी, नहीं ली। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं रूल्स बन जाएं तो एक्स पर भी पाबंदी खत्म हो जाएगी। मुफ्त सोलर के हवाले से पूरा सिस्टम देंगे, बैटरी भी होगी। तमाम सियासी जमातें 29 अगस्त तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा गोशवारें जमा कराएं। आमदन, अखराजात, वाजबात और असासाजात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को मरासला, सियासी जमातों के सरबराहान से ममनुआ फंडिंग न लेने का सर्टिफिकेट भी जमा कराएं। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से इनकलाबी कदम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। शहर अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। शोरूम्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने और आवाम की सहूलत लाने के लिए बनाई गई। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। वानिया PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत होगी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन की समातें 6 अगस्त और 7 अगस्त को होंगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानहा 9 मई अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद उमर समेत दीगर 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड और पुलिस से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 9 मई के मुकदमा जाली और झूठे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि तोशाखाना केस में कुछ है ही नहीं, अलकादे ट्रस्ट का केस ही नहीं बनता। पीपल्स पार्टी हाथी दांत खाने के और दिखाने को और के मिज़दाक हैं। करप्शन का बाजार पीपल्स पार्टी गर्म कर रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। PTI रहनुमा शिबली फराज के बैरून मुल्क जाने की पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने 1 हफ्ता में नाम ECL से निकाल कर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रऊफ हसन का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रऊफ हसन के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। पीका एक्ट अदालत ने अहमद जंजुआ की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 रुपए मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की। PTI को 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसे की इजाज़त देकर सियासी इंतशार की इजाज़त नहीं दे सकते। IPP और पीपल्स पार्टी को भी जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाए। रिपोर्ट में इस्तदा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए बांग्लादेश ए के खिलाफ खिलाने की तजवीज़। मोहसिन नकवी और वक़ार यूनिस के दरमियान मुशावरत के बाद फैसला होगा। 4 रोज़ा टेस्ट मैच 10 अगस्त से इस्लामाबाद क्लब में होगा। और PCB का डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करने वाले क्रिकेटर्स के गिर्द घेरा तंग। डिसिप्लिन का मुजाहिरा न करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ पाबंदी लगाने का फैसला। एक साबिक